अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उस्मान है। हमारी एक्सरसाइज चल रही थी 3.3, उसका क्वेश्चन नंबर मैं 1 कंप्लीट करवा रहा था, तो उसका मैंने आपको 5 पार्ट्स आपको कंप्लीट करवा दिए थे। आज क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 करेंगे ताकि ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो सके। ठीक है, चलें क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिया हुआ है 21 मल्टीप्लाई बाय 28। ठीक है, और नीचे दिया हुआ आपके पास 1 2 1। सही है, तो अब इसमें आपके पास क्या करना है, आपको ये सॉल्व करना है। तो इसमें आसान तरीका आपके पास क्या है कि आपको अच्छे से पता है जब ब्रैकेट और दोनों तरफ ब्रैकेट हो और अंदर की वैल्यू हो और दो ब्रैकेट है और दोनों ब्रैकेट में मल्टीप्लाई का साइन हो, तो हम ब्रैकेट कॉमन ले लेते हैं। मतलब दोनों को एक बार लिख देते हैं और जो भी अंदर नंबर होता है उसको हम आपस में क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे ये ए से मल्टीप्लाई कर देंगे 21 को मल्टीप्लाई कर देंगे 28 से। ठीक है, अच्छा भाई, इसका क्या करना है हमें, 1 to 1 हमारे पास, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो या फिर आप एलसीएम भी ले सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्ज़ी है। तो हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम एलसीएम ले लेते हैं 1 to 1 का। तो 1 to 1 एक ऐसा नंबर है जो सिर्फ 11 के टेबल में आता है। सही है, देखो अगर मैं 2 6 12 करूँगा 1 नहीं आएगा, 2 3 2 4 3 4 12 हो जाएगा, 1 नहीं आएगा। तो ये मसला बन जाएगा, ये 11 के टेबल में आएगा। 11 के टेबल इतना पढ़ना है कि 12 आ जाए, ये इससे कम। 11 का टेबल जब 11 तक पढ़ोगे तो 11 ही आएगा, लेकिन ये 12 था तो 12 में से 11 माइनस करे तो 1 बचा, 1 चल गया बराबर में, ये बन गया 11। फिर 11 बन जाए क्या होगा 11, फिर 11 बन जाए क्या होगा 11 हो जाएगा। तो पावर कितनी आ गई आपके पास, 11 मल्टीप्लाई 11 बराबर था 1 to 1। दोनों की पावर ऐड कर दो तो कितना बन जाएगा स्क्वायर। और दूसरा तरीका ये है, कैलकुलेटर में जब आप रूट का बटन दबा के 1 to 1 लिखेंगे तो आपके पास 11 ही आंसर आ जाएगा जब हम सोल्व करेंगे। तो आपके पास ये दो तरीके हैं, लेकिन मैं उस तरीके से करवाता दूँ, पर इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम पावर्स को बना के हम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है मुझे पावर्स में बना के ही सॉल्व कराऊंगा, वरना डायरेक्ट भी हो सकता है, ऐसा कोई मसला नहीं कि डायरेक्ट नहीं होगा। क्योंकि हम ये पावर बना के सॉल्व की जा रही है तो हम इसलिए मैं ये करूँगा। अब मैं यहाँ डायरेक्ट करवा दूँ फिर आप बोलेंगे सर आपने बाकी वीडियो में तो पावर बनवाई थी, इधर आप डायरेक्ट करवा रहे हो, तो इस वजह से मैं इसको पावर बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये 1 to 1 हट के क्या लग जाएगा 11 का स्क्वायर। चाहिए, मुझे पता ना बच्चे बड़े होशियार होते हैं भाई, इनके पास एक से एक सवाल होता है, तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ। जब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 588 और ये आ गया आपके पास अंडर रूट। ठीक है, और नीचे कर दो अंडर रूट हटा दो, इधर क्या लगा हुआ 11 का स्क्वायर लगा हुआ है। ठीक है, खाली अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2, जब अंडर रूट आएंगे तो बाहर क्या लग जाएगी 1/2 लग जाएगी। ठीक है, अब क्या कर लो 588 का क्या कर सकते हो, एलसीएम ले सकते हो, तो हम एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। ठीक है, तो 2 का टेबल इतना बनना है कि 5 से कम आ जाए, 4 होता है तो 2 2 का कितना हो जाएगा 4, 1 चल गया बराबर में, ये बन गया 18। 2 9 से कितना होता है 18, आगे क्या आ रहा है 8, और 2 4 था कितना होता है 8, आगे चलते हैं। 2 1 2 होता है, 2 का टेबल इतना पढ़ना है कि 9 आ जाए, ऐसे कम आ जाए, बिल्कुल होता है ऐसे कम आ सकता है। 2 4 था 8 होता है, ये 9 था 1 बराबर में चलिए, और क्या हो गया 2 7 14। अच्छा भाई, ये सिर्फ 7 के टेबल में आएगा तो करते हैं। 7 के टेबल इतना पढ़ना है कि क्या गया आपके पास 14 आ जाए। 7 2 का कितना होता है आपके पास 14 होते हैं, और लास्ट में आपके पास क्या आ रहा है 7 आ रहा है, तो 7 के टेबल इतना पढ़ना है कि 7 आ जाए, तो 7 बन जाए कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। फिर 7 के टेबल इतना पढ़ना है कि 21 आ जाए, 7 3 21 हो गया, लास्ट में क्या बचा 3, तो 3 1 हमारे पास क्या हो गया 3। तो नंबर कितना है आपके पास 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 3, और ये बराबर था 588 के। ठीक है, दोनों की पावर, सबकी पावर क्या है, माने पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर बना लो, इन दोनों का पेयर, तो दोनों की पावर 8 कर दो तो कितना बन जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, और जब इन दोनों की पावर 8 कर देंगे तो कितना बन जाएगा 7 का स्क्वायर। इसकी पेयर नहीं बनेगा, ये अकेला नंबर ही अकेला ऐसे रहेगा। ठीक है, तो अंडर रूट 588 की जगह ये नंबर आ जाएगा, तो हम लिखेंगे अंडर रूट 58 की जगह का नंबर आ जाएगा 2 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, और लास्ट में क्या आ जाएगा 3 की पावर 1। ठीक है, और नीचे चल लो, इन दोनों का आपस में क्या करता हूँ मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई अंडर, ये ब्रैकेट हट के क्या लग जाएगा 1/2। ठीक है, आगे चलते हैं। अब लास्ट में करना है, ये ब्रैकेट हटा दो, अंदर क्या नंबर है आपके पास, एक 2 का स्क्वायर है, एक 7 का स्क्वायर है, और एक 3 की पावर 1 है। जब अंडर रूट आएंगे तो पावर क्या लग जाएगी 1/2, क्योंकि खाली अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, तो इसलिए हम क्या लगेंगे 1/2। और नीचे सोल्व करवा लो, 2 से 2 आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्या बचेगा 11, ऊपर क्या बची पावर 1। अगर लिखना चाहो तो लिखो, ना लिखना चाहो तो ना लिखो, कोई इशू नहीं है। ठीक है,
अब ये पावर इसके साथ भी, ये पावर इसके साथ भी, ये पावर इसके साथ भी, देखो स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, ये दो नंबर बाहर आ सकते हैं, लेकिन मैंने आपको क्या बताया, इसमें पावर्स के हिसाब से चीज़ें सॉल्व हो रही हैं, तो इसलिए मैं पावर के हिसाब से करवाऊंगा, वरना स्क्वायर रूट कैंसिल बाहर, स्क्वायर रूट कैंसिल बाहर, फिर इसके ऊपर बचेगा 1/3। मैं करवा तो दूँ, कोई इशू नहीं है, ये शॉर्ट काम है, बहुत शॉर्ट काम है ये, लेकिन मसला ये है कि हम पावर्स के ज़रिए सॉल्व की जा रही है। अगर मैं पावर के ज़रिए आपको सॉल्व नहीं करवाऊँगा तो आपको अगले सवाल में मसला बन जाएगा, तो इसलिए मैं पावर के ज़रिए सॉल्व करवा रहा हूँ। अब ये वाली पावर इसके साथ भी, ये पावर इसके साथ भी, ये पावर इसके साथ भी अलग अलग कर दो, ये बन गया 2 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1/2 के साथ, फिर आगे आ रहा है 7 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा 1/2 के साथ, आगे क्या आ रहा है 3 की पावर 1, मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी 1/2 के साथ, ठीक है। नीचे क्या बच गया 11, स्क्वायर था, ये 2 से 2 खत्म, ऊपर क्या बचा 1, तो 2 की पावर क्या बची 1, लिखना चाहो तो लिख लो, ना लिखना चाहो तो कोई इशू नहीं है, ख़त्म हो जाएगी। फिर मल्टीप्लाई, इन दोनों को आपस में कट कर दो, ऊपर क्या बचा 7 की पावर 1, लिखना चाहो तो लिख लो, ना लिखना चाहो तो ना लिखो, कोई मसला नहीं है। आगे आपके पास क्या आ रहा है मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा क्या बनेगा 1, ये पहले 3 उतर गया, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, नीचे का बचा 2 और नीचे हमारे पास क्या 11, इन दोनों का आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, 7 2 से कितना हो जाएगा आपके पास 14, और आपको अच्छे से पता है यहाँ क्या आ रहा है, खाली अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, तो जब अंडर रूट हटाऊँगा तो 1/2 लगाऊंगा, जब 1/2 हटाऊँगा तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा, रूट लगाना पड़ेगा, तो ये 3 का 3 ऐसे आ गया, हम 1/2 हटाऊँगा तो उसकी जगह क्या आ जाएगा हमारे पास रूट, और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर सॉल्व हो चुका है। चलें क्वेश्चन नंबर 7 पे बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कहते हैं 216, उसकी पावर दी है आपको फ्रैक्शन में 2/3, आगे दिया हुआ है 125 और उसकी पावर दी 1/2 फ्रैक्शन में, और नीचे आपको क्या दिया हुआ है 0.04 और उसकी पावर क्या दी हुई है आपको माइनस का 2/3, और ये लास्ट में क्या बनाया हुआ है अंडर रूट बनाया हुआ है एक बड़ा सा, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इस सवाल को। इसकी पावर दी हुई है, इसकी पावर दी हुई है बाहर, इसकी दी हुई है, ना अंदर पावर है ना अंदर पावर है ना अंदर, और अंडर रूट की तो पता है आपको पावर होती है, तो सबका एलसीएम लेंगे हम बारी बारी करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम 216 का एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। 2 के टेबल से भी हो सकता है, हम 6 के टेबल से लेते हैं, शॉर्ट काम करते हैं। 6 के टेबल इतना बढ़ देंगे 21 आ जैसे कम आ जाए, तो 6 3 से कितना होता है 18 होता है, ये 21 है, तो 21 में से 18 गया है 3 बचेगा, तो 3 कहाँ चल गया बराबर में, तो 6 6 कितना बन जाएगा 36, क्योंकि 36 बन चुका है, 6 6 36, फिर 6 6 36 और 6 1 6, ये बार बार यहाँ पता नहीं गलती हो रही है, उल्टा बना रहा हूँ, 6 है ये, ठीक है। तो कितने 6 हैं आपके पास 1 2 3, और तीनों किसके बराबर हैं हमारे पास 216 के बराबर, तीनों की पावर 1 है, मिलकर कितने बना लेंगे 6 की पावर 3, ठीक है। ये एक कैल्शियम निकल गया। अब 1 to 5 की बारी, 1 to 5 का भी लेना है, ये ले लेता हूँ, ये आ गया 1 to 5, तो 5 5 से कितना 5 का डबल बनने के 12 बजे से कम आ जाए, 5 2 से कितना होता है 10 होता है, ये 12 2 बराबर में चल गया, 25 बन गया, 5 5 से 25 पे 25 है, 5 5 से 25, फिर लास्ट में क्या जाएगा 5 1 5, कितने 5 हैं आपके पास 3 है, तो तीनों को नीचे लिख दो 1 2 3, ये बराबर था 1 to 5 होंडा के, तीनों की पावर क्या है मैंने मिलकर कितने बना लेंगे 3 बना लेंगे, ये क्या बन जाएगा 1 to 5, ठीक है। 2 के एलसीएम आ गए, अब 0.04 का भी एलसीएम लिया जाएगा, तो 0.04 का एलसीएम ले लेता हूँ, ये 0.2 से होगा, ठीक है। 0.2 को 0.2 से जब मल्टीप्लाई कर दोगे आपके पास 0.04 आ जाएगा, फिर 0.2 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास क्या आ जाएगा 0.0, ठीक है। तो 0.2 कितनी बार आए 2 बार आए, तो दोनों बार लिख दो, ये किसके बराबर है 0.04 के, दोनों की पावर क्या है मैंने मिलकर कितना बना लेंगे 0.2 का, ये बन जाएगा 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए अभी सारे एलसीएम बारी बारी करके पुट करते हैं। पहले 216 है, 216 की जगह आपने एलसीएम निकाला था, क्या आया था 6 की पावर 3, तो ये आ गया 6, उसकी पावर क्या बन जाएगी 3, लेकिन एक बाहर पावर दी है वो क्या है आपके पास 2/3, फिर मल्टीप्लाई, फिर 1 to 5 का एलसीएम निकाला, उसकी पावर कितनी आई थी 5 की पावर 3, तो 1 to 5 का एलसीएम निकाला तो 5 की पावर 3 आई है, और बाहर पावर क्या दी हुई है आपको उसकी 1/2 दी हुई है, ठीक है। आगे चलते हैं नीचे, 0.04 का हमने निकाल लिया, क्या ये 0.02 की स्क्वायर आया है, और बाहर इसकी पावर क्या है माइनस का 3/2, और ये लगा हुआ अंडर रूट, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से समझना, मैंने आपको पहले ही बताया था ये थोड़ा मुश्किल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
अब ये 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये भी पावर से मल्टीप्लाई, ये पावर इससे मल्टीप्लाई होगी, बारी बारी करके, ठीक है। तो इधर क्या मौजूद है, 6 मौजूद है, और पावर क्या है 3, मल्टीप्लाई किससे होगी 2/3, ठीक है। अच्छा भाई, अब इधर देखिए, इधर 5 की पावर कितनी है आपके पास 3 है, और इधर क्या मौजूद है आपके पास 2 मौजूद है। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि 2 के टेबल में 3 आता है, नहीं आता, तो ये 100% सॉल्व नहीं होती, 70% सॉल्व होती है। क्या ऐसा कोई तरीका है जो 70% सॉल्व हो जाए? हाँ बिल्कुल है, हम अगर पावर को तोड़ दें तो शायद 70% सॉल्व हो सकता है। तो कैसे? अगर मैं ये 5 की पावर 3 है ना, एक मैं 2 में तोड़ दूँ और एक में तोड़ दूँ 1 में, ठीक है। तो 2 में जब 1 प्लस करेंगे तो कितनी बनती है, पावर 3 ही बनेगी, और बाहर पावर क्या आ गया 1/2, ये क्या आ गया 0.02। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ, थोड़ा बड़ा बना देता हूँ मैं, मल्टीप्लाई कर देंगे उसके साथ, ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई माइनस का 3/2। सही है, ब्रैकेट बना देता हूँ सबके साथ। तो भाई अब इधर देखो, 3 पावर थी ना, तो मैंने 2 अलग तोड़ दी, एक 1 अलग तोड़ दी, दोनों को जब ऐड करेंगे 3 बनेगा, ठीक है। लेकिन अब ये 70% इसके साथ तो सोल्व हो जाएगी, लेकिन इसके साथ नहीं होगी, वो अलग चीज़ है, लेकिन इसके साथ सोल्व हो जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम, 3 से 3 क्या हो जाएगा हमारे पास, अच्छा ये अंडर रूट भी आ रहा था ना, अंडर रूट भी बनाना है भाई। 3 से 3 हमारे पास क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 6 की पावर क्या बचेगी, 2 बचेगी, तो ये आ जाएगा 6 की पावर 2। सही है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ रहा है। 6 की पावर क्या आ गई 2 आ गई, अंडर रूट बना हुआ है, और ये मल्टीप्लाई का साइन आ गया। अब ये पावर इसके साथ भी, ये पावर इसके साथ भी अलग अलग कर दो, ये बन गई 5, मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 की खुद की पावर 2 है, मल्टीप्लाई किससे होगा 1/2 के साथ, फिर आगे क्या रहा 5, इसकी पावर कितनी 1 है, तो हमने लिखा 1, और मल्टीप्लाई किससे करना है 1/2 के साथ, ठीक है। और ये 2 से 2 आपस में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो आपके पास क्या बचेगा 0.0, और माइनस का क्या बचेगा ऊपर 3 बचेगा, ठीक है। ये आ गया 0.2, पावर क्या बचेगी 2 से 2 कट गया, क्या बची -3, तो ये आ गया -3, और ये क्या बता हुआ अंडर रूट। सही है। अब ये 3 को ना, इन -2 को ऊपर ले जाओ सॉल्व करने के लिए ना, क्योंकि डिवाइड में ना ऊपर ले जाओ, लेकिन आपको अच्छे से पता है जब ये नीचे वाली वैल्यू ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस पावर में ऊपर आगे बन जाएगी प्लस के पावर, ठीक है। इधर आ जाओ, ये क्या बनेगी 6 की पावर 2 है, मल्टीप्लाई, इसको 2 से 2 कट कर दो, क्या बचेगा 5 बचेगा, और उसकी पावर क्या है 1, तो 1 आ जाएगा। अच्छा भाई, इस 1 को 1 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा आगे 5, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें 1, और नीचे क्या मौजूद है 2, और मैंने आपको क्या बोला था ये डिवाइड ऊपर किया कर लेगा, मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा 0.2, और उसकी पावर अभी माइनस में ऊपर आएगी, क्या बन जाएगी प्लस में, आ गया अंडर रूट जो चलता हुआ है। इसको अर्थ रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, 6 क्या हो जाएगा बाहर आ जाएगा अंडर रूट से। अब ये 6 अंडर रूट से बाहर है, ठीक है, अंदर नहीं अब बाहर है, तो ये आ गया अंडर रूट, ठीक है। स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये 6 नंबर बाहर आ गया, बाकी नंबर अंदर है, ये आ गया 5, इसकी पावर 1 है, ना लिखो तो कोई मसला नहीं है। आगे क्या आ रहा है मल्टीप्लाई और 1/2, मैंने आपको अच्छे से बताया खाली अंडर रूट की पावर क्या होती है 1/2, अगर खाली अंडर रूट आना है तो 1/2 लाएंगे, अगर 1/2 हटाना है तो हमें क्या लगाना पड़ेगा अंडर रूट। तो ये 5 का 5, तो ये 6 बाहर चलेगा, 5 का ऐसे आ गया, ये 5 की 1/2 लगी है, 1/2 हटाऊंगा तो हम क्या लगाएंगे अंडर रूट, और अंदर क्या मौजूद है 5, ये आ गया 5, ठीक है। अब अंडर रूट के अंडर रूट भी एक अंडर रूट आ गया, ठीक है, तो कोई मसला नहीं है, सॉल्व कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। आगे मल्टीप्लाई का साइन है और लिखा हुआ 0.2 और आगे लगा हुआ 3 है, तो इसका मतलब 0, जैसे हम बोलते हैं ना किसी नंबर की पावर क्या आ रही है 3 आ रही है तो उसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है, तो ऐसे ही 0.2 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करना है। तो कैलकुलेटर में 0.2 लेंगे, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 0.2, फिर मल्टीप्लाई 0.2 करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.008 आंसर आ जाएगा आपके पास, ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। अच्छा भाई, आगे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें 5 का रूट हटाना पड़ेगा, तो कैलकुलेटर में क्या करिए आप, पहले 6 लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये आ गया यहाँ पे अंडर रूट, बाहर क्या मौजूद है 5, तो ये आ गया 5। तो कैलकुलेटर में अंडर रूट का बड़े दबा के 5 लिखेंगे और इक्वल का साइन करेंगे तो इसका आंसर आपको कैलकुलेटर में दिखेगा 2.2360 दिखेगा, ठीक है। आगे क्या साइन आ रहा है आपके पास मल्टीप्लाई आएगा, तो इसको भी ब्रैकेट बना दो, ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता है मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट बना दिया, सही है। 5 का 5 ऐसे आ गया, इसका हमने 5 रूट का होने बाकी 5 लिखा, इक्वल का साइन करा तो उसका रूट ये आ गया, पॉइंट के बाद 4 वैल्यू रख ली, आगे बहुत सारी वैल्यू है लेकिन पॉइंट के बाद 4 वैल्यू रखते हैं। मल्टीप्लाई के साइन हटा दिए तो हम रूट ये ब्रैकेट बना देंगे, तो ये क्या आ गया हमारे पास ब्रैकेट। अब इन सबको आपस में क्या करना है मल्टीप्लाई, क्योंकि कोई साइन नहीं, सब क्या होंगे मल्टीप्लाई, सबको आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 6 अंडर रूट ऐसे आ गया, सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.08944 आ गया, ठीक है। तो अब आपको अच्छे से पता है हम क्या करेंगे, हम इसका क्या करेंगे रूट निकालेंगे, तो 6 से 6 ऐसे ही बाहर मौजूद है,
तो अंडर रूट का है ना, पहले आप लिखो 0.08944 लोगे और अंडर रूट का बटन दबा के ये भी वैल्यू लिख के इक्वल का साइन करेंगे तो इसका आंसर हमारे पास आएगा 0.2990। इन दोनों का आपस में क्या कर दो मल्टीप्लाई, क्योंकि दोनों के बीच में कोई साइन नहीं, जब मल्टीप्लाई करने का तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा 1.79439। पाँचवीं वैल्यू क्या आपके पास 9 है, तो मैंने आपको अच्छे से बताया था जो चौथी वैल्यू राउंड ऑफ हो जाती है। तो 9 है, 9 आ रही है ना, तो 3 में 1 प्लस करो तो आपके पास क्या बन जाएगा 1.794। 3 में 1 प्लस किया तो 3 और 3 में 1 प्लस किया 4 आ गया और ये 9 हट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था ना ये कॉम्प्लिकेटेड सवाल है, बड़ा मुश्किल है, तो ये आंसर आ गया आपके पास। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया अच्छे से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं, वो भी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको भी देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ी सा ख़तरनाक ब्रेकेट बना के दिए हैं आप लोगों को। चलें सॉल्व करते हैं, कोई इशू नहीं है, सॉल्व करते हैं। सबको कर रहे हैं तो इसको भी करेंगे भाई। तो सवाल आपको क्या दिया हुआ है, √4 लिखा हुआ है, इसकी पावर लगाई हुई 6 मल्टीप्लाई बाय फिर अंडर रूट है, उसके बाद 27 है और पावर बार लगाई हुई 3 फिर मल्टीप्लाई अंडर रूट 16 है। नीचे आपको दिया हुआ है अंडर रूट 180 और आगे आपको दिया हुआ मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट की पावर 3 दी हुई है और लिखा हुआ 0.25 और मल्टीप्लाई अंडर रूट 9 और पावर क्या लगाई हुई इसकी 4 लगाई हुई। ठीक है, चलें इसको भी हम देखते हैं, सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं। सबकी पावर दी हुई है, इसकी भी होगी तो 1/2, अगर नहीं तो दिख रही है तो 1/2। तो इसका मतलब अंदर की पावर आपको पास नहीं है, तो आपको अंदर जितने भी नंबर्स हैं सबको एलसीएम लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो मैं एलसीएम ले लेता हूँ। सबसे पहले 4 है तो 4 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है, 2 2 ज़ा कितना होता है 4, 2 1 ज़ा कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो दो नंबर हैं आपके पास, 2 मल्टीप्लाई 2, दोनों किसके बराबर 4, दोनों की पावर 1 है, मिलकर कितने बना लेंगे 2 बराबर किसके 4। तो 4 का एलसीएम लिया तो ये पावर बन गई। अब किसकी बारी है 27 की बारी, 27 का लेते हैं। अच्छा भाई 3 के टेबल में आता है 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3। कितने 3 हैं आपके पास 3, 1 2 3, तीनों की पावर क्या है 1 1 1 1 बराबर किसके था 27 के, मिलकर कितने बना लेंगे 3 की पावर 3 और ये बराबर किसके था 27 के बराबर था। ठीक है, चलें अब क्वेश्चन ये 60 का भी लेना पड़ेगा यार, पता नहीं आपको शायद दिख रहा हो ना दिख रहा हो। तो अब 60 का एलसीएम लेते हैं। तो 2 का टेबल ना बनना है 6 आ जाए, 2 3 ज़ा 6 0 0 ऐसे ही आ गया। फिर 2 का टेबल 15 तक पढ़ोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये 3 के टेबल से कैंसिल होगा, 3 5 ज़ा 15 और लास्ट में 5 1 ज़ा 5। तो आपके पास क्या है 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, दोनों की पावर 1 है, ये पीआर है तो दोनों मिलके वो बना लेंगे। सही है, दोनों का पीआर बना लो, ये 2 बन जाएगी और मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 5 ये बराबर किसके थे 60 के। तो ये आ गया 60 का एलसीएम। सही है, चलो ये मैं पहले बिठा देता हूँ क्योंकि आपको दिखेगा नहीं सही से। ठीक है, मैं एलसीएम रख देता हूँ। अच्छा भाई यहाँ क्या था आपके पास अंडर रूट की पावर 60, 4 का एलसीएम निकाला तो आपके पास 2 की पावर 2 आ गई, तो मैंने यहाँ लिख दिया 2 की पावर 2। फिर मल्टीप्लाई बाय, फिर मैंने 27 का एलसीएम निकाला, अंडर रूट में इसकी खुद की पावर 3 है, जब 27 का एलसीएम निकाला तो 3 की पावर 3 आई, ये आ गई 3 की पावर 3। फिर मल्टीप्लाई बाय, ये अंडर रूट आ गया। 60 का एलसीएम निकाला तो आपके पास क्या आ रहा है 2 की पावर 2 आ रही है। ठीक है, जब 60 का एलसीएम निकाला तो ये आ रहा है। ठीक है, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय और आगे आपके पास क्या आ रहा है 3 और मल्टीप्लाई और आगे क्या आ रहा है 5 आ रहा है। ठीक है, तो ये मैंने 3 एलसीएम निकाले हैं और तो मैं मिटा रहा हूँ। ये मिटाने के बाद मैं आगे और नीचे के मज़ीद एलसीएम निकालता हूँ क्योंकि आपको अच्छे से पता है फिर नहीं आएगा समझ में, जगह नहीं बचेगी तो दिखेगा नहीं वीडियो में, जो वीडियो में नहीं दिखेगा तो समझ भी नहीं आएगा आप लोगों को। तो मैंने मिटा दिया। ठीक है, अब 180 का एलसीएम लेना है तो 180 का एलसीएम लेते हैं। ठीक है भाई, खुद सोचिए किस टेबल से हो सकता है 180 का जब एलसीएम लेंगे तो किस टेबल से ले सकते हैं, 2 के टेबल से ले सकते हैं। 2 का टेबल इतना बढ़ना है कि 18 आया, 2 9 से कितना होता है हमारे पास 18 होता है। ठीक है, और 0 0 ऐसे उतर गया। फिर 2 का टेबल इतना बढ़ना है कि 9 आ जाए, फिर 2 4 ज़ा 8 होता है लेकिन 9 नहीं होता, तो 8 आ गया तो 1 बराबर में चल गया, बन गया 10। 2 5 ज़ा कितना हो गया हमारे पास 10 हो गया। अभी 3 के टेबल से हो सकता है, 3 का टेबल इतना बढ़ना कि 4 हो जाए या उससे कम, 3 1 ज़ा 3 होता है, 1 यहाँ चल गया बराबर में, क्या बन गया 15। 3 5 ज़ा कितना हो गया 15,
फिर दोबारा 3 5 से कितना हो गया 15 और 5 आंसर क्या हो गया हमारे पास 5 हो गया। अच्छा तो हमारे पास के नंबर क्या हैं 2 मल्टीप्लाई 3 का मल्टीप्लाई 3 और ये 5 बराबर था 180 के। इन दोनों का पेयर बन रहा है, इन दोनों का पेयर बन रहा है, दोनों की पावर 1 है, मिलके कितने बना लेंगे 2 की पावर 2 और एक 3 की पावर 2 और एक 5 की पावर 1 ही रहेगी। ठीक है, तो ये एक कैल्शियम निकल गया। ठीक है, अब क्या करना है 0.25 का क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। हम 9 कैल्शियम लेते हैं। ठीक है, 9 के 3 के डबल से हो जाएगा 3 3 सा 9 3 1 सा 3, कितने 3 है आपके पास 2, 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर है 9 के, दोनों की पावर क्या है 1 है, मिलकर कितने बना लेंगे 2 बना लेंगे और ये आ गया 9। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अच्छा भाई अंडर रूट है 180 पे कोई पावर नहीं दी हुई, खाली अंडर रूट AC आ गया। इसका एलसीएम क्या निकाला हमने 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 5। ठीक है, ये एलसीएम आया था 180 का। फिर मैंने आपको बताया था कि मैं इसका बताता हूँ। अच्छा भाई इसकी पावर कितनी है 3। अच्छा भाई कैलकुलेटर में जब आप 25 को जब 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 0.25 जो आपको अभी यहाँ सवाल के अंदर दिया हुआ है। तो ये डेसिमल में आंसर है, मैं इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इसको फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो फ्रैक्शन का मतलब 25 को 100 से ही लिख रहा हूँ। जब 25 को 100 से डिवाइड करोगे तो आपके पास यही आंसर आएगा। तो ये डेसिमल में दिया हुआ है तो मैं वापस को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं इसको अच्छे से सॉल्व कर सकूँ। ठीक है, अभी अंडर रूट की पावर 4 आ गई और ये 3 का जो हमने 9 का जो एलसीएम निकाला था उसकी पावर क्या है 3 की पावर 2, यहाँ क्या आ जाएगा 3 की पावर हमारे पास 2 आ जाएगी। ठीक है, तो ये भाई साहब सिर्फ एलसीएम निकले, अभी सॉल्व नहीं हुआ ये सिर्फ एलसीएम निकाले हैं हमने, पावर्स को बनाए, अब पावर्स सॉल्व की जाएंगे। तो चलते हैं भाई, चलते हैं आगे पावर सॉल्व करते हैं। अच्छा भाई तो इधर क्या आ रहा है आपके पास, इधर अंडर रूट 6 था तो ये क्या आ रहा है 2 की पावर 2 आपने लगाई 2 की पावर 2। अभी अंडर रूट 6 हटाओगे तो पावर क्या लग जाएगी 1/6। ठीक है, ये 2 का हो गया। मल्टीप्लाई का साइन 3 की पावर कितनी है 3, तो आपने लिखा 3 की पावर 3, इसका अंडर रूट लगा हुआ, पावर कितनी दी हुई 3, जब अंडर रूट आओगे तो क्या लग जाएगी 1/6 नहीं 1/3। ठीक है 1/3 लगेगी, 3 दी हुई। मल्टीप्लाई अभी इतना सारे नंबर हैं, ये सारे नंबर इसी उतार लो, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 ही होंगी और 5 की पावर 1। ठीक है, तो इसका हम क्या करेंगे खाली अंडर रूट है, खाली अंडर रूट हटाएंगे तो क्या लगाते हैं हम 1/2। ठीक है, खाली अंडर रूट है, कोई पावर नहीं दी हुई, जब हटाएंगे तो क्या लगेगी खाली अंडर रूट की पावर 1/2 होती है। नीचे आ जाओ, इसकी क्या मौजूद है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 और मल्टीप्लाई लास्ट में आ रहा 5, तो ये खाली अंडर रूट है, खाली अंडर रूट आएंगे तो क्या लगेगी 1/2 लग जाएगी। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई का साइन। अच्छा ये कैंसिल हो सकते हैं, ये कैंसिल होंगे, 25 के डबल में 100 आता है, बिल्कुल आता है, तो ये आ जाएगा 25 अंदर 25 और 25 का टेबल 4 तक पढ़ोगे तो क्या बन जाएगा 100। तो ऊपर आपके पास क्या बचा, ऊपर आपके पास बचा 1, नीचे आपके पास क्या बचा 4। ठीक है, ये बन गया 1/4 और ये अंडर रूट था, तो अंडर रूट की पावर 3 जब हटाएंगे तो क्या लग जाएगी हमारे पास 1/3 लग जाएगी। सही हो गया, ये स्टेप समझ में आया जो अभी मैंने आपको करके दिखाया, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया अच्छे से। 25 अंदर 25 का टेबल 4 तक पड़ा तो हमारे पास 100 आ गया, फिर अंडर रूट की पावर 1/3 जब हटाई तो हमारे पास क्या लग जाएगी 1/3 लग जाएगी। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है 3 की पावर 2, इसका जब रूट हटाएंगे तो क्या लगाएंगे 1/4। ठीक है, मल्टीप्लाई की बारी, मल्टीप्लाई करेंगे सबको एक साथ, तो लिखा हुआ है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई किससे करना है 1/6, ये आ गया 1/6। फिर आगे मल्टीप्लाई का साइन है, लिखा हुआ 3 की पावर 3 3 की पावर 3 मल्टीप्लाई किससे करना है आपको आगे 1/3 के साथ, फिर मल्टीप्लाई का साइन। अब ये 1/2 इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, सबको अलग अलग कर देंगे। ये आ गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई किससे कर रहे हैं, अब आगे जो पावर जो दी हुई है बाहर होल 1/2 दी हुई तो आ गया 1/2, ये 3 है, ये आ गया 3, बाहर पावर कितनी हो गई जब उसको सोल्व करेंगे 1/2, फिर इधर क्या मौजूद है 5, बाहर पावर कितनी है मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1/2। ठीक है, क्योंकि इसकी खुद की पावर तो है नहीं तो नहीं आएगी। अब ये पावर इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी अलग अलग कर दो, ये आगे 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 1/2 के साथ, फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर कितनी है 2 मल्टीप्लाई किससे करें 1/2, 5 की कोई पावर नहीं है तो 5 की पावर ऐसी आ जाएगी और मल्टीप्लाई किससे करें 1/2 के साथ, ही आ गया 1/2, फिर मल्टीप्लाई का साइन। अच्छा इसका 4 का एलसीएम ले लो, 4 का जब एलसीएम ले रहे हैं तो 2 2 4 2 1 कितना आ रहा है 2, तो कितने 2 आ रहा है आपके पास 2, दोनों की पावर अंदर मिलकर कितना बना लेंगे 2 का स्क्वायर बना लेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या बन जाएगा आपके पास बन जाएगा 1/2 का स्क्वायर, 4 की जगह क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर और बाहर पावर क्या लगी हुई है 1/3 मल्टीप्लाई। अब ये 3 की खुद की पावर कितनी है 2 मल्टीप्लाई किससे करें 1/4 के साथ। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं।
टू वन ज़ा टू, टू थ्री ज़ा कितना हो जाएगा 6। तो 1 को 1 से, तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, पहले ऊपर 1 है, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, नीचे क्या बचा आपके पास 3 आ गया 3। थोड़ा नीचे कर लेता हूँ, शायद थोड़ा गपशप घपला हो रहा हो आपको। ये आ गया 2, ठीक है। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, नीचे का मौजूद है 3, तो ये आ गया 3, फिर मल्टीप्लाई का साइन, 3 से 3 क्या हो गया कट गया, ऊपर क्या बचा आपके पास 3 की पावर 1, ना लिखो तो कोई इशू नहीं है। फिर आ गया मल्टीप्लाई का साइन, 2 से 2 कट गया, 2 की पावर 1 बची, ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं, आ गया 2। इधर क्या बचा आपके पास 3 की पावर 1/2, और इधर क्या बचा 5 की पावर 1/2, क्योंकि कैंसिल तो होगा नहीं, ऐसे रहेगा, ठीक है। इधर 2 से 2 कट गया तो 2 की पावर क्या बची 1, ठीक है, मल्टीप्लाई। इधर 2 से 2 कट गया तो 3 की पावर क्या बची 1, ये आ गया, और इधर क्या आ गया 5 की पावर 1/2 आ गई, ठीक है। अब ये 2 है, इसको ऊपर ले जाओ, ठीक है। ये 1 है ना, 1/2 फ्रैक्शन में आपको अच्छे से पता है, जब डिवाइड वाली वैल्यू ऊपर जाती है तो क्या बनता है, साइन चेंज होता है। तो मैं इसको 2 को ऊपर लेके जा रहा हूँ, ये चले गया ऊपर 2, ठीक है। ये पावर प्लस में थी, ऊपर क्या बन जाएगी -2, और आगे क्या रहा आपके पास 1/3, और इसको कैंसिल कर दो, 2 1 2, 2 2 कितना होता है 4। तो ये क्या बचा आपके पास आगे 3 बचा, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करा 1, और नीचे क्या बचा आपके पास 2। सही हो गया, आगे चलते हैं। अच्छा भाई, इसके अंदर आपको क्या करना है, अब इसके अंदर वो चीज़ें देखनी है जो आपस में कट रही हों और जो नहीं कट रही हों, ठीक है। तो आपको सेम नंबर उठाने हैं जो कट रहे हैं, ठीक है। उठाते हैं हम, चेक करते हैं। 5 1/2 इधर भी है, 5 1/2 इधर भी, तो ये से क्या हो गया कट गया, ठीक है। 3 1/2 इधर भी, 3 1/2 इधर भी है, तो ये आपस में क्या हो गया कट गया। 2 इधर भी मौजूद है, 2 नीचे भी मौजूद है, तो 2 से 2 कट गया। 3 इधर भी मौजूद है और 3 इधर से मौजूद है, तो 3 3 से कट गया। अच्छा, तो आपके पास क्या बची, ये चीज़ें बची, ठीक है। जो आपके पास बची वो लिख दो। इधर क्या बची 2 1/3 बची, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा दो, तो ये 2 का 2 ऐसे उतर गया। 2 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या बन गया -2, और नीचे क्या आ गया 3। देखो माइनस के साथ नीचे आ गया, 2 को 1 से मल्टीप्लाई करे 2, और नीचे क्या आ गया आपके पास 3। अब देखो ये दोनों सेम नंबर है 2, इसको ऊपर ले जाओ, ये बन जाएगा 2, ऊपर खुद की पावर क्या है, थोड़ा सा बड़ा लिख देता हूँ, ये आ गया 2, ऊपर खुद की पावर क्या है 1/3। ये 2 नीचे था डिवाइड में, जब ऊपर जाएगा तो ये मल्टीप्लाई में बन जाएगा। और आपको अच्छे से पता है जब साइन माइनस में होता है तो पावर जब माइनस में होती है ऊपर जाएगी क्या बन जाएगी प्लस का 2/3 बन जाएगा, ठीक है। ये प्लस की पावर बन जाएगी। अब आपको क्या कर दो, दोनों वेरिएबल सेम है, एक बार लिख दो, और ये पावर को आपस में क्या कर दो ऐड का मतलब क्या होता है प्लस, दोनों को प्लस कर दो, ठीक है। 1/3 और 2/3 प्लस कर दिया। अब इधर क्या पता है फ्रैक्शन फॉर्म आ गया, आपको अच्छे से पता है क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, और प्लस का साइन होता है नीचे वाली वैल्यू मल्टीप्लाई, तो ये आ गया 2 का 2। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, प्लस का साइन, 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और नीचे 3 3 ज़ा 9। सही, आगे चलते हैं। 2 का 2 6 में 3 प्लस करें कितना हो गया आपके पास 9, और नीचे क्या मौजूद है आपके पास 9 मौजूद है। और आपको अच्छे से पता है कि हम क्या करते हैं, 9 से 9 9 1 ज़ा 9 9 1 ज़ा 9, नीचे का 1 लिखते नहीं, ऊपर का 1 भी नहीं लिखते हैं क्योंकि पावर है। 9 से 9 कट गए, क्या बचा आपके पास सिर्फ 2 बचा। ये जो हमने इतनी खिचड़ी बनाई है सिर्फ 2 आंसर लाने के लिए बनाई है। इतना बड़ा सवाल और आंसर देखो क्या आया 2 आया, तो बिल्कुल सही आंसर आया हमारा। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको क्वेश्चन नंबर 8 7 और 6 समझ में आए होंगे। तो मैं भी थक गया है सब करवा के, तो अभी फ़िलहाल ये वीडियो यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और आगे भी शेयर करें। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।